बच्चों बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों अभी हम लेकर के आए हैं आपका जो बच्चों कल जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10th वालों का मंथली एग्जामिनेशन। बच्चों हम उसका यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं आपके लिए। आपको बच्चों इसके पहले आपका बच्चों एसएसटी का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का बच्चों क्वेश्चन को प्रोवाइड कराए। वो बच्चों सारा क्वेश्चन मेरा मैच करा और बच्चों हम इसी चीज़ों के लिए बच्चों हम अभी इस आपके लिए इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं। बच्चों हम आपके मैथ के भी वीडियो बच्चों प्रोवाइड करा चुके हैं, आप जाकर के बच्चों चैनल पे उसे भी जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको दिखाते हैं बच्चों कि हम जो है आपका जो है ये जो एग्जाम है इसमें क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। बच्चों आपको पहले बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो होगा बच्चों इसमें आपको फुल मार्क्स बच्चों 50 होने वाले हैं और आपके बच्चों समय जो दिया जाएगा आपको वह 1 आवर 30 मिनट्स होंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप ये क्लास को अच्छे से वॉच करते हैं बच्चों तो आपके लिए 30 मिनट भी बच्चों काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट में बच्चों आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को बना के आ जाइएगा। तो चलिए बच्चों आपको दिखाते हैं बच्चों धड़ाधड़ से क्वेश्चन की क्या क्या इस बार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हु हैड द फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग ₹10 ऑन द हॉलीडे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि हु हैड द फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग ₹10 ऑन द हॉलीडेज। ठीक है, सो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नरेटर्स सन। ठीक है बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि आरसी हचिंसन वॉज एन, है ना, ए या एन जो भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन पे डिपेंडेंट करेगा कि आपका ए सिलेक्ट होगा या फिर एन सिलेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों आपको दिखाते हैं इसका भी राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ओके, सो हियर यहाँ पे जो है बच्चों एन नहीं होने वाला है, ए होगा। ठीक है, सो बच्चों अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स अकॉर्डिंग टू हचिंसन वेयर देयर इन द फिल्म। तो बच्चों यहाँ पे कितनी लड़कियाँ जो थी उसके अनुसार से मूवी में थी। ठीक है बच्चों, सो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों 3 गर्ल्स जो थी वो मूवी में प्रेजेंट थी उनके अनुसार से, आरसी हचिंसन के अनुसार से। अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या है कि व्हिच ट्री डीड द ऑथर बिलोंग्स टू। सो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका बच्चों होगा बच्चों स्लो थिंकर, ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है, सो चलिए बच्चों फटाफट से अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर शो वॉज ए एंड ए एन। बच्चों यहाँ पे भी बोला है तो कौन, यहाँ पे ऑप्शन आगे भी बच्चों यहाँ पे कुछ दिया है ना शायद, हाँ कौन मर्चेंट, है ना। सो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका यंग होगा। सो बच्चों यंग में क्या लगेगा, तो यंग में ए लगेगा तो एन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या होगा, विलियम कॉपर, है ना, विलियम कॉपर मे बी सैड टू द गिविंग इन हिज पोएम ए क्या है बच्चों, ए फॉरटेस्ट ऑफ द प्रोटी, है ना बच्चों, पोएट्री ऑफ, और यहाँ पे बच्चों तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चों आपको आगे में यहाँ पे भरना होगा। तो बच्चों आगे में क्या भराएगा, तो आगे में भराएगा बच्चों आपका, इसमें भरा जाएगा बच्चों वर्ड्सवर्थ। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन नंबर आपका ए होंगे, 6 का ए याद रख लीजिएगा। ओके, सो बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 7th नंबर का है कि ऑन हियरिंग द सॉन्ग ऑफ द टाउन्स सिंगिंग वर्ड्स लाइक द डैश आर अफेयर्ड एंड गो अवे, है ना। सो बच्चों 7 का आंसर क्या होगा बच्चों, कक्कू होगा, कक्कू। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन में होगा, 8 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड, क्या है बच्चों, मिट गया, अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हाँ, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वेरीवेट, है ना बच्चों। सो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्री होगा। बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से आप समझिए इसको और बच्चों याद कर लीजिएगा ऑप्शन को एकदम फटाफट से और जाके एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेन। बच्चों हम आपको यहाँ पे बच्चों आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड का भी हम आपका तैयारी करवाते हैं, जी हाँ। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि तैयारी आप मेरे साथ करना तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, सो बच्चों आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे से बच्चों हम बिहार बोर्ड का तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं। आपको बच्चों कंफर्म मेरा कंसेप्ट समझ में आएगा 110%। तो बच्चों आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटा भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ प्रेमचंद वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। सो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ प्रेमचंद वॉज बैंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदान। ओके बच्चों, ये कौन चीज लिख ले बड़ा हो, इस असुरा गोबान लिख दे लो, अरे यार गोदान होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या है कि हु वॉज हल्कू, कौन था हल्कू भाई। सो हल्कू तो था ए टेंटर फार्मर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों 12 नंबर। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी, है ना, बीट। सो बच्चों इकोलॉजी बीट का ऑथर कौन है। सो बच्चों देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या क्या हमको दिया हुआ है बच्चों, इसका हो जाएगा जॉन लेक्सू, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होंगे। आगे बढ़िए, आगे 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 बढ़िए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या है। 30 नंबर में बच्चों का है कि विच रूट डज जॉन लेक्सू फॉलो, कौन से रूट को फॉलो करते थे बच्चों, तो ये करते थे आपके फिजिकल रूट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। इट इज ए हार्ड टू गेट पीपल वर्क फॉर, सो इसका आंसर क्या होंगे, तो इसका आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपका इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। बेटा यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला यहाँ पे द नरेटर इन मी एंड द इकोलॉजी बीट आस्केड हिज मदर टू सेव ऑन, क्या कहता है बच्चों सेव करने के लिए नरेटर अपनी मम्मी से। तो बच्चों ये जो है 15 का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या कहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी होंगे। आगे बढ़ जाइए, आगे 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 बच्चों क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड्स इन द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट इज नाउन एज फिल्थ, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका होगा लावन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या है कि टू whom did the author tell that you should not burn the leaves। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर विलियमसन, ओके विलियम्स, ठीक है बच्चों। अगले देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हु रोट द पोएम ऑड ऑन सॉल्यूटेड, है ना बच्चों, सॉलिट्यूटेड, क्या है बच्चों, सॉलिट्यूड, सॉरी फॉर डेट ये जो है सॉलिट्यूड है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर पोप, है ना, अलेक्जेंडर पोप होगा राइट आंसर 18 का ए। अगले बच्चों हॉर्स डे एंड ईयर स्लाइड अवे डेज फॉर द हैप्पी मैन, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्विकली। ओके भैया ग्रामर नहीं मिल रहा रे, चलो आगे देख लेते मिल जाएगा शायद अभी 10 है ना। आगे कहा है बच्चों, द पोएट अलेक्जेंडर पोप डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलैक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, याद रखिएगा बी होगा, 20 का बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके सो हाँ आ गया क्वेश्चन जो बोल रहे थे, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इट वॉज यूनिवर्सिटी टीचर। ओके सो यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों, हेलो यूनिवर्सिटी, ए लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। बोला हिज यंग सन गोज टू डैश स्कूल, अच्छा गोज टू डैश स्कूल रेगुलरली, ओके सो नो आर्टिकल हियर यूज। ओके गोज टू स्कूल डायरेक्ट, सो नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी। एक्जुलरली वर्ब भरना है प्यारे बच्चों 23 मार्क्स 23 नंबर में। द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स डैश कमिंग, ओके तो कमिंग लगले हो, ठीक है, अब मदर्स हो तो आर लग तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर। ओके बच्चों, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। सो बच्चों इसका हो जाएगा आपका नो न्यूज इसके साथ तो बच्चों आर तो लगेंगे नहीं, सो हो जाए नो न्यूज इज, ओके ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों। अगला देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि एम केयरफुली, ओके एम केयरफुली डैश द टारगेट, तो एट द टारगेट हो जाएगा, ये तो बच्चों प्रीपोजिशन है इधर। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी, ओके स्टैंड्स बाय मी, ऑप्शन नंबर डी।
आगे तो बच्चों क्वेश्चन है नहीं। अब बच्चों 26 आपको हमें ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए, अब क्या चाहिए बताइए। 26 ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब आपको सब्जेक्टिव चाहिए ना, पता है। तो सब्जेक्टिव आपको मिलेंगे कुछ समय के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल पर जुड़े रहिएगा। हम बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।